ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। गौड़पदीय मांडुक्य कारिका के अद्वैत प्रकरण में 13वीं कारिका कल हम लोगों ने पढ़ी थी, उसको दोबारा पढ़ते हैं। जीवात्मनोर अनन्यत्वम् अभेदेन प्रशस्यते नानात्वं निन्द्यते यच्च तदेवं हि समंजसम्। पिछले 2-3 कारिकाओं से श्रुति को अद्वैत दृष्टि से कैसे समझना, या श्रुति में कैसे अद्वैत बताया है, इसकी चर्चा शुरू की है। यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रुति में अद्वैत की बात जब निकलती है, अनन्यत्व की, तो उसकी प्रशंसा की जाती है, और जब नानात्व की बात आती है तो उसकी निंदा की जाती है। इसलिए कौन सा उचित है समझ लो। जिसकी स्तुति की जाती है वही उचित है, जिसकी निंदा की जाती है वो गलत है, ऐसा समझ लो। किसकी स्तुति की जाती है, किसकी निंदा की जाती है? जीव और आत्मा की अनन्यता। जीव माने जो हम अपने को फील करते हैं, आई एम, वो, और आत्मा माने वस्तु, सत्य, हमारी असलियत। तो ये दो नहीं है। एक ऐसा कहने से दो का सेंस आता है, इसलिए वेदांत में हमेशा अनन्य अभिन्न ऐसा उच्चार किया जाता है। अनन्य माने दूसरा नहीं है। जीव और आत्मा में एक दूसरा ऐसे कोई नहीं है। ऐसे जो अभेद होता है, इनका दो शब्द है, अनन्यत्वम अभेदेन प्रशस्यते। माने ये दो नहीं है, इनमें कोई भेद नहीं है, उसकी प्रशंसा की जाती है। और जहां नाना है, विभिन्न है, वहां उसकी निंदा की जाती है। आचार्य समझा रहे हैं, यद युक्तिता श्रुतितश्च निर्धारितम। मैंने अभी तक पहले तो युक्ति से समझा रहे थे, फिर श्रुति के कोटेशन देके समझाया था कि इन दोनों द्वारा जो निर्धारित कर लिया हमने कि जीव और परस्य आत्मनो जीवात्मनो अनन्यत्वम अभेदेन प्रशस्यते। प्रशस्यते का अर्थ आचार्य स्तूयते। अब करते हैं तो कौन करते हैं? शास्त्रेण व्यासादिभिश्च। शास्त्र का अर्थ है उपनिषद। जैसे स्वामी जी ने कहा है, शास्त्र शब्द से अनादि अनंत वेद ही समझे जाते हैं। तो यहाँ शास्त्रेण का अर्थ उपनिषद। और व्यासादि भी माने जो बादरायण व्यासदेव जी ने जो शारीरिक मीमांसा लिखी है वो, या क्या होगा? ओहो, व्यासादि माने महाभारत में भी बताते हैं, परंतु यहाँ मुख्य ब्रह्मसूत्र का ही उल्लेख है। व्यासादि विश्च, हाँ ठीक है, ये गौड़पाद का नहीं है ना, शंकर की कमेंट्री में है। व्यासादि विश्च यश्च सर्व प्राणी साधारणम। दूसरा उसके उलट क्या है? जो साधारण प्राणियों में है, स्वाभाविक स्वभाव से। शास्त्र बहिष्कृत कृतार्किक विरचितम। या तो साधारण आदमी का है वो, या जो वेद बाह्य है, कुतार्किक लोग, उन्होंने बनाया हुआ है नाना तो दर्शन। साधारण आदमी को तो नाना दिखता ही है, और ये लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वेद बाह्य वाले। खाली तर्क से करने से नाना तो निकलता है दर्शनम शास्त्र में, किंतु उसकी निंदा की, निंदते। कैसे? अब ये दोनों बता रहे हैं, न तो तद द्वितीयम अस्ति, वहां दूसरा कोई नहीं है। द्वितीय वही भयम होती, जब तक दूसरा है तब तक भय है।
यानी ये निंदा हो गई। हमारे जीवन पर जो परिणाम है उसको निंदा स्तुति कहते हैं शास्त्रों की। तो जो दो है तो वहां भय, ये निंदा हो गई। उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। उदरमंतर में जरा भी कोई अंतर करता है अपने में और ब्रह्म में तो उसको भय रहेगा ही। ऐसी निंदा के वाक्य आचार्य को बहुत मिल रहे। इदम सर्वम यद एवं आत्मा। दूसरी तरफ ये कि ये जो भी कुछ देखते हो तो आत्मा ही है। मृत्यु से मृत्यु आपनोति यह ये नाने एवं पश्यति। यहाँ संसार में भी नाना जैसा कोई अगर देखता है उसको मृत्यु के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद मृत्यु ऐसे ही जाना पड़ता है, जन्म मरण। कठोपनिषद का वाक्य है ये। इत्यादि वाक्य ही अन्य ब्रह्म विद्ि। इत्यादि ऐसे वाक्य या और भी बहुत से वाक्यों द्वारा निंदा की गई है ब्रह्म ज्ञानी लोगों ने। यच्च एतत् तदेव ही समंजसम। जब वे ऐसा है तो सामंजस्य वही है। और सामंजस्य को आचार्य समझा रहे हैं रुजु अवबोधम। जो सरल सीधे समझ में आ जाए ये सामंजस्य है। जो सीधे समझ में आ जाए, न्यायम इत्यर्थ, और रैशनल लगे वो। जो सरल सीधे समझ में आ जाए और रैशनल लगे वो ये है। यहाँ तो तार्किक परिकल्पिता कुदृष्ट है। तार्किकों ने कल्पना की हुई जो गलत दृष्टियां हैं अनुरुजो, वो सरल नहीं होती। इनके तर्क ऐसे घूम घूम करके आते हैं, समझ में नहीं आते। निरूप्यमाण, अनुरुजो निरूप्यमाण। जब हम उसका उनकी दृष्टि का विश्लेषण करते हैं, न घटनाम प्रांचति, यानी एक्चुअल फैक्ट से मिलती नहीं है। घटना माने फैक्ट, प्रांचति माने उससे खाप खाना, मिलना। घटनाओं से नहीं मिलती है। इति अभिप्राय, यह अभिप्राय। कितनी देर लगे इसको? मेरा पार्सल आया है, गेट पे बुलाया था, एक कॉम्पिटिशन है। ये बस सामने मुझे सूर्य दिख रहा था, फिर भी जाए आगे चले। जीवात्मनो पृथक्त्वं यद् प्राग उत्पत्ते प्रकीर्तितम् भविष्यद्वृत्त्या गौणं तत् मुख्यत्वं हि न युज्यते। इसको जरा समझना पड़ता है। आचार्य ने भी दो चार अर्थ बना के कोशिश की है सरल हो। अब हमको वेदों में भी मिलता है अलग ज्ञानत्व का वर्णन, उसको कैसे समझना। कर्म कांड में विशेषता, जिसको ऐसी इच्छा है वो ऐसा करे, जिसको ऐसी इच्छा है ऐसा करे, तो अलग अलग लोग है ना ये। तो इससे हम कैसे समझे अद्वैत है, ये सवाल आता है। अब तक उन्होंने उपनिषदों का हवाला देते रहे, पर कर्म कांड भी है, वेदों में है वो भी। अगर उपनिषद को प्रमाण मानना है वेदों में, तो फिर कर्म कांड को क्यों नहीं मानना है। और वहां तो द्वैत का वर्णन है। इसका जवाब दे रहे हैं। अब यहाँ पर प्राग उत्पत्ति का अर्थ ठीक समझना पड़ता है। उत्पत्ति से पहले नहीं, यह अर्थ नहीं होगा। उत्पत्ति बताने वाले उपनिषदों से पहले, ये इसका अर्थ करना है। उपनिषदों में जो उत्पत्ति बताई है वो अद्वैत के ही बारे में चर्चा है, परंतु इसके पहले माने कर्म कांड में, ये जो अनुवाद है ना हिंदी का, इसमें कॉमा लगा हुआ है, तब समझ में आ जाएगा। पहले उपनिषदों के कर्म कांड में, क्योंकि उपनिषदों में कर्म कांड कहा जाएगा। उपनिषदों में, उपनिषदों के, मैं तो उपनिषदों से कहूंगा, कॉमा कर्म कांड में, मैंने उपनिषद जा रहा है पहले के साथ, उपनिषदों के पहले कर्म कांड में, ये मतलब है।
प्राग उत्पत्ति का ये मतलब है। और वहां पर जो वाक्य है ये उत्पत्ति बोधक यहाँ लाने का गलत है, समझे, मिक्स कर दिया उन्होंने। उत्पत्ति बोधक नहीं, उत्पत्ति का तो यहाँ आ गया। अच्छा अच्छा, पहले उत्पत्ति बोधक वाक्यों द्वारा, पहले का ये अर्थ किया उपनिषदों से पहले कर्म कांड में। अब उत्पत्ति बोधक वाक्यों द्वारा ये कंस्ट्रक्शन गड़बड़ हो गई। ऐसा नहीं करना पड़ेगा फिर। देखो मैं करता हूँ, इसे अनुवाद को पहले ठीक करो। अब ये के ठीक है। उपनिषदों के उत्पत्ति बोधक वाक्यों से पहले, ऐसा हो गया। उपनिषदों के उत्पत्ति बोधक वाक्यों से पहले, उपनिषदों के उत्पत्ति बोधक वाक्यों के पहले, वाक्यों द्वारा नहीं। मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ एक लिखता हूँ, यहाँ दो लिखता हूँ, यहाँ तीन लिखता हूँ। ठीक है। अब उसका अगली कारिका भी पढ़ लिया हम लोग। अगली कारिका का अनुवाद मैं करेक्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे गीता प्रेस की पुस्तक में होगा तो अनुवाद जो दिया है मंत्र का, उसको इस प्रकार करेक्ट करो। शब्द वहां पर हैं पर सिंटैक्स बदलेगा। उपनिषदों के उत्पत्ति बोधक वाक्यों से पहले, जोड़ो, नंबर डालो, नहीं तो उपनिषदों के पर एक नंबर लिखो, उत्पत्ति बोधक वाक्यों पे दो नंबर लिखो, और पहले पे तीन नंबर लिखो। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पहले लिखा है ना, इस पे तीन नंबर डाल दो। उपनिषदों के पर एक नंबर डाल दो। कर्मकांड के अभी छोड़ के उत्पत्ति बोधक वाक्यों, इस पे दो नंबर डालो। हो गए तीन। अब उसके बाद कर्मकांड द्वारा, यहाँ पर चार नंबर डालो, कर्मकांड पे चार, द्वारा पे पांच। अब ये सिंटैक्स बन गया। उपनिषदों के उत्पत्ति बोधक वाक्यों से पहले कर्मकांड में, कर्मकांड द्वारा जो जीव और परमात्मा का पृथकत्व बतलाया है। मैंने कॉन्टेक्स्ट इसका ऐसा है कि पहले अभी तक तीन मंत्रों में, कल से जो हमने तीन पढ़ लिए थे, आज दोबारा पढ़ा था वो, उसमें उपनिषदों का रेफरेंस देकर के अद्वैत समझाया है। अब सवाल आता है कि उपनिषदों को प्रमाण मानो तो कर्मकांड को क्यों नहीं मानो, वो भी तो वेद है। उसका ये समझा रहे हैं कि उपनिषदों में उत्पत्ति वाक्य जो है, सृष्टि वाक्य, उसके पहले कर्मकांड में जो बोला है वहां हमको भेद दिख रहा है। भेद कैसे देख रहा है? जिसकी ऐसी इच्छा है वो ये काम करे, उसकी ऐसी इच्छा है वो स्वर्ग करे, ऐसा न करे, ऐसे तो अलग अलग जीव दिख रहे, और ये परमात्मा से अलग भी दिख रहे। तो उनसे हम अद्वैत कैसे समझे, ये सवाल है हमारे में। तो उसका जवाब है भविष्य वृत्त्या गौणम तत्। अब ये भविष्य विद्या के उदाहरण दिए बहुत, मैंने उसके साथ फिट नहीं हो रहा है, तो मजेदार उदाहरण। भविष्य वृत्ति समझ लो पहले, है? उसके लिए उदाहरण ठीक है। बंगाली में वो भावत, भात पका रहा है, हिंदी में बोलो ना, वो भात पका रहा है, हम कहते हैं। पकने के बाद उसका नाम भात हो गया, अभी तो चावल है वो, पकने के बाद भात होगा, पर हम ऐसा कहते हैं कि पकने के बाद भात होगा। इसको कहते हैं भविष्य वृत्ति। पर यहाँ पर भविष्य वृत्ति का अर्थ अलग है, क्योंकि बाद में बोला है ना फिर नहीं है, तो उसके लाइट में इसको देखो ना, ये भविष्य वृत्ति है। उपनिषदों के उत्पत्ति वाक्यों के पहले कर्मकांड में प्रतीत हो रहा है कि द्वैत है। अरे पर बाद में देखो ना क्या बोलने वाले हैं, फिर वही कहते हैं द्वैतम न विद्यते आ जाएगा। बाद में देखो ना,
तो उसके लाइट में अगर देखोगे तो एक गौण है। गौण है माने अभी के लिए है, अज्ञानी लोगों के लिए ये गौण का मतलब हो रहा है। क्लियर हो गया समझ में? उत्पत्ति बोधक वाक्यों से पहले कर्मकांड में लगता है कि ये जीव और आत्मा का पृथक तो बोला है, और उपनिषदों में जो बोला है उसके लाइट में इसको देखो ना। कोई पहले ठीक बोल के बाद में गलत नहीं बोलेगा, धीरे धीरे बोल रहा है, एक क्रम से आदमी को ऊपर उठा रहा है। तो पहले जब तक ज्ञान का अधिकार नहीं हुआ है, कर्म में द्वैत है ही, क्योंकि उपनिषद ने बनाया नहीं, वेदों ने है, उसी को मान करके तुम अच्छा काम करो ये कह रहे। पर बाद में जाके जब बोलेंगे कि नहीं है, तो फिर उसके लाइट में इसको देखो, ये भविष्य वृत्ति का मतलब है। साधारणतः भविष्य वृत्ति मैंने भात पकाता है, तो वो यहाँ फिट नहीं हो रहा है एग्जाम्पल। भविष्य वृत्ति का उदाहरण के रूप में भात पकाता है, ठीक है। पर यहाँ पर जो भविष्य वृत्ति है वो भविष्य में क्या होने वाला है उसको देख करके इसका लाइट ये देखो, ये मतलब है। तो फिर हम देखा कि गौण है, गौण मैंने अभी है ये गुणवाचक, अभी हमको हमारा भेद लग रहा है, हमारे स्वाभाविक है ये, जैसे पिछले कार्यक्रम में आचरण के तो स्वाभाविक है, तो उसी का ही अनुवाद है, मैंने स्वाभाविक है उसको मान करके ऐसा कहा है कि अच्छा कर्म करो। इससे तुम जम करके इससे सत्य सिद्ध नहीं कर सकते भेद, मुख्यत्व नहीं नहीं उज्जते, उसका मुख्य अर्थ नहीं लेना फिट हो रहा है। बाद में जब ऐसा बता रहे हैं तो फिर इसका मुख्य अर्थ लेना फिट नहीं हो रहा है, इसका गौण अर्थ ही लेना चाहिए, ठीक है। आचार्य कह रहे ननु, ननु माने प्रश्न आया है ये, श्रुत्यापि जीव परमात्मा पृथकत्वम, श्रुति ने भी माने वेदों ने भी जीव और परमात्मा का अलग होना, यह जो प्राग उत्पत्ति है का आचार्य अर्थ समझा रहे हैं, हाँ? प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति अर्थोपनिषद वाक्य पूर्वम, उपनिषद उत्पत्ति अर्थ वाले उपनिषद के वाक्यों से पहले ये उत्पत्ति प्राग उत्पत्ति का अर्थ हुआ। प्रकीर्तितम बोला है, कहाँ पर बोला है? कर्मकांड। अब कैसा बोला है कर्मकांड में? कर्मकांड में ऐसा बोला नहीं जीव परमात्मा से अलग है, ऐसा नहीं बोला है। अनेकशः काम भेदता, हर एक के का इच्छाएं अलग अलग होती है, ये बोला है। वो कैसे बोला है? इदम कामो अदक काम ही थी, ऐसी कामना है तो ये यज्ञ करो, वैसी कामना है तो ये यज्ञ करो, ये वहां पर बोला है। तो इससे दिखता है कि वो अलग अलग है, और कामना से यज्ञ करे तो परमात्मा से भी अलग है इति। और परमात्मा के बारे में क्या बोला है? परस्य सदाधार पृथ्वी द्यामुते माम, ऋग्वेद कला है इत्यादि मंत्र वर्णि, मैंने वो पृथ्वी का आधार है, ये वो तो द्वैत जैसे ही तो बता रहे थे कर्मकांड में वेदों में। तत्र, अब उसको ऐसा होते हुए कथम कर्म ज्ञान कांड वाक्य विरोध है, जब कर्म कांड का ज्ञान कांड का वाक्य विरोधी दिख रहा है, ज्ञान कांड वाक्य अर्थ से एवं एकत्व से सामंजस्य अवधार्यते इति। तो प्रशंसा किए तो उसको ठीक समझो, तो फिर वो ज्ञान कांड के वाक्य से ही हम क्यों समझेंगे? अत्र उच्यते, इसका जवाब दे रहे, ये तो वह इमानी भूतानी जायन्ते, अब ये उत्पत्ति वाक्य उपनिषदों के बता रहे हैं पहले। ये तो वह इमानी भूतानी जायन्ते, ये पूरा जब पढ़ोगे इसी में वापिस जाते हैं, तो फिर इसमें भेद कहाँ बताया? यथा अग्नि क्षुद्र विस्फुलिंगा, अग्नि से क्षुद्र चिंगारियां निकल रहे, तो वो तो अग्नि है ना, यहाँ भेद नहीं दिख रहा है। तस्माद व एतस्माद आत्मना आकाश संभूता, इस आत्मा से ही आकाश निकला है, तो फिर वो आत्मा से भिन्न नहीं है। तद ऐक्षत, उसने देखा और वो अनेक बन गया, यहाँ भी अलग नहीं है, द्वैत नहीं है। तद तेजो असृजत, उसी ने तेज बनाया, ये इत्यादि उत्पत्ति अर्थानी, उत्पत्ति अर्थ
उपनिषद वाक्य ये उपनिषदों के उत्पत्ति दर्शक वाक्य है। प्राग, इसके पहले पृथक्त्व कर्म कांडे प्रकृतितम, या इसके पहले जो भिन्नत्व बताया है कर्म कांड ने, यह तन्न परमार्थम, वो अल्टीमेटली रियल नहीं है, वो एब्सोल्युटली रियल नहीं है, अल्टीमेटली रियल नहीं है। किम तरी, फिर क्या है, गौणम। कैसे गौण है? महाकाश घटाकाश आदि भेदवत, जैसे महाकाश और घटाकाश का भेद दिखने को है, रियल नहीं है, ऐसे ही ये है। अब ये भविष्य वृत्ति को उदाहरण दे रहे, यथो दन्नम पचती इति भविष्य वृत्तिया यद्वत्। जैसे भात पकाता है, कहते हैं वृत्ति तो गौण तो समझ में आ गया ना, भात पकाते, भात थोड़ी पका रहे, चावल पका रहे, तो कह रहे भात पका रहे, तो फिर भात पका रहे का मेन अर्थ नहीं लेना है, गौण अर्थ लेना, पकने पर भात होगा, इतना तो करेक्ट है ना। नहीं भेद वाक्य नाम खचिदपि मुख्य भेदार्थम उपपद्यते, जितने भी भेद वाक्य हैं उनका मुख्यतः भेद बताने का अर्थ नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में नहीं बता रहा है। स्वाभाविक, फिर क्या है, स्वाभाविक अविद्यावत प्राणी भेद दृष्टि अनुवादित्वात् आत्मभेद वाक्य, जहां भी आत्मा के साथ हमारा भेद प्रतीत हो रहा है वाक्यों में, वहां साधारण प्राणी का जो अनुभव है भेद का, उसी को लेकर के वो वाक्य, ये गौण। एवं च उपनिषद सु प्रतिप्र एवं च उपनिषत्सु उत्पत्ति, न नहीं है, उत्पत्ति प्रलय आदि वाक्य ही, यहाँ उपनिषदों में जो उत्पत्ति प्रलय के वाक्य है, एक फर्क देखा ना, उत्पत्ति के वाक्य में उसके बाद प्रलय के भी वाक्य अलग नहीं है ना, वो इसी से निकले इसी में चला जाएगा। जीव परमात्मा और एकत्व एवं प्रतिपिपादयिता, यहाँ तो जीव और परमात्मा के एकत्व ही बताया ना, इसलिए उसी से निकला, उसी में क्या बोल रहे ना, तत्वमसि, यहाँ तक बता दिया, तू ही तू है। अन्य असो अन्य अस्मि से न सवेद, जो मानता है कि परमेश्वर अलग है, मैं अलग हूँ, वो नहीं जानता, इत्यादि भी। अतः उपनिषत्सु एकत्वं श्रुत्या प्रतिपिपादयितुं भविष्यति, ये भविष्यति कि बाद में इनका भेद बताने वाले हैं। भाविनीम एक वृत्ति में आश्रित, भाविनीम एक वृत्ति में आश्रित, मैंने फ्यूचर में जो एकता का ही ज्ञान वाली वृत्ति आने वाली है, लोके भेद दृष्टि अनुवादो गौण एवं इत्यभिप्राय, इसलिए लोगों में जो भेद वृत्ति है वो गौण है, क्योंकि बाद में इसके एकत्व बताने वाले हैं, वैसे वृत्ति क्लियर हो। अथवा एक और अर्थ, इसका अर्थ ही डिफरेंट है, यानी प्राग उत्पत्ति का हमने अर्थ ये किया कि उत्पत्ति बोधक उपनिषद वाक्यों के पहले। अब इसका अगर हम दूसरे प्रकार से अर्थ करें तो प्राग, प्राग माने पूरा ज्ञान बताने के पहले, उत्पत्ति माने वेदों के उत्पत्ति सूचक वाक्यों में जो भेद दिख रहा है, उपनिषदों के उत्पत्ति वाक्यों के पहले कर्म कांड में भेद दिख रहा था। अब कह रहे कि उपनिषद के जो उत्पत्ति वाक्य हैं उसी में हमको भेद दिख रहा है, उसकी भविष्य वृत्ति कैसे लगा? कह रहे पहले ये बताया, बाद में उसका अवैध बताया, तो फिर अवैध हो गया, ये यहाँ पर ऐसा बोलते रहे। अथवा तदैक्षत तत्तेजो असृजत इत्यादि उत्पत्ति प्राक एकमेव अद्वितीयम। अच्छा, अभी इससे पहले उत्पत्ति वाक्य के पहले उपनिषदों में ही जो आ रहा है वो, उपनिषद में पहले ही अद्वैत बता दिए, देखो इसका अर्थ है उल्टा हो रहा है, उल्टा माने वहीं पर आना है हमको, इसके पहले जो बताया है वो भिन्न बताया है, वो मुख्य नहीं है गौण है, और उसके पहले अद्वैत बताया है, ये बाद में बताया है, तो उसके रिफ्लेक्शन इसमें करो ना।
बोल दिया कि एकमेव द्वितीयम था, उसने सोचा मैं बहू बन जाऊं, तो फिर क्या बहू बनाए? ठीक है, ये अर्थ क्लियर हो गया। अथवा तदैक्षत तद तेजो असृजत इत्यादि उत्पत्ते है प्राग एकमेव द्वितीयम इति एकत्वम प्रकीर्तितम। समझ आए ना? क्या है चांदोग्य? सदैव सौम्य इदमग्रे आसीद एकमेव द्वितीय, ये बता करके कहेंगे कि तद ऐक्षत एको हम भविष्यामि, तद तेजो असृजत। तो पहले बोला है कि सद्ब्रह्म ही एकमात्र है, फिर उसने सोचा देखा तो फिर एक गौण रूप हो गया सर। ठीक है, इस तरह से अर्थ लगेगा। तदेव च तत्सत्यम सात्मा तत्वमसि इति एकत्वम भविष्यति इति। और फिर बाद में भी वही बने आने वाले। पहले सत बोला, फिर उससे उत्पत्ति बोली, फिर बोलेंगे कि वही तो तू है, वही तू तत्वमसि है। ऐसा करके दोनों तरफ से तत्व एकत्व बताया है। तो बीच में समझाने की बात है ये। तुझे जो द्वैत जैसा दिख रहा है वो इति एकत्वम भविष्यति इति ताम भविष्य वृत्तिम अपेक्ष, यह जीवात्मा यानी बीच में है, जीवात्मा का पृथक लग रहा है उपनिषदों में। पहले भी सत बोल दिया था और बाद में भी एकत्व ही बोला है। यत्र क्वचित वाक्य गम्य मानम तद गौण गम्य मानम, इसके बाद उसको समझाने वाले। मैंने हमारे मन में सी प्रतीति आ रही है, वहां गौण द्वैत बताया नहीं। अग्नि से चिंगारियां निकली, इसमें द्वैत नहीं बताना उनको, अग्नि की ही चिंगारियां होती यही बताना है। इसलिए अगर हमको ऐसी प्रतीति हो रही है कि ये द्वैत बताया है, तो पहले का देखो बाद का देखो, तो इसको डिटरमिन करो। यत्र क्वचित वाक्य गम्य मानम, किसी वाक्य में हमको ऐसा अगर दिखे कि ये भेद बता रहे हैं, तद गौणम यथा उदनम पचती थी, तद फिर वही, फिर भात पकाते वैसा उसको मानना। दो दृष्टियां स्पष्ट हो गई। हाँ, उपनिषद के वाक्य से पहले कर्म कांड में बताया, तो बाद में जो आने वाला है देख के उसको करेक्ट करो। और उपनिषद में जो आने वाला है उसके पहले भी अद्वैत वाक्य है, पर भी अद्वैत वाक्य है। बीच में लग रहा है तुमको कि ये द्वैत वाक्य है, पर उसको इन दोनों के सहारे बोलो, स्पेशली भविष्य के सहारे उसको करेक्ट कर लो। अब वो सवाल आएगा, ये भाष्य सेकंड इसलिए किया है कि यहाँ से अब सवाल है। पहले में कोई सवाल उठने का सवाल नहीं, यहाँ पर सवाल आएगा कि परंतु वाक्य तो द्वैत के है ना, वाक्य को समझाओ हमको। ठीक है, पहले अद्वैत बोला है, बाद में अद्वैत बोला है, पर बीच में द्वैत बोला है, तो हम बोलेंगे द्वैत नहीं बोला है। स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। द्वैत नहीं बोला है मैंने, एक महत्व की बात है यहाँ पर कि बोलने वाले का पर्पस क्या है, ये देखो। ये सुधीर महात्मा परसों जो चर्चा की थी, अक्टूबर इस साल के प्रबुद्ध के एडिटोरियल में खूब कॉस्मोलॉजी का वर्णन है, खूब वेस्टर्न ईस्टर्न ये वो। फिर कह रहे वेदांत ने तो जगत को झूठा बोल दिया है, ठाकुर ने तंत्र के आधार पर उसको फुलफिल किया है, ऐसा भी कह। तो सवाल यह आता है कि कॉस्मोलॉजी बताने से वेदांत को क्या मिल रहा है? कॉस्मोलॉजी के बारे में आर्टिकल लिख के तुमको क्या मिल रहा है, लोगों को क्या मिल रहा है, ये यहाँ पर होता है। किसी भी चीज का अर्थ समझने के पहले उसके मन में क्या है, वो क्या समझाना चाह रहा है, ये देखना पड़ेगा ना तुमको। ये इसका है अगला मंत्र। पर्पज जैसे हमारा पर्पज, जैसे उसका पर्पज वही है ना। ये लो, मृलोह विस्फुलिंगादि सृष्टिर्या चोदित अन्यथा उपायासोऽवताराय नास्ति भेदा कथंचन। यहाँ अवतार माने जिसको हम अवतार कहते हो, अवतार नहीं है। अवतार माने हिंदी में हम कहते हैं उसके गले उतर, उसको समझाओ, ये अवतार का अर्थ है। हमारे वो किसी ने मुझसे कहा ना, पंचीकरण मेरी बुद्धि में आरूढ़ नहीं हो रहा है, आरूढ़ करा दो, ये अवतार का अर्थ है। तो ये तो अवतार का उपाय है। अवतार का माने अद्वैत तुमको समझाने का उपाय है, वो भेद बदलने के लिए नहीं है।
जैसे मिट्टी से ही घड़ा बनता है, ये भेद बताने के लिए नहीं है, अद्वैत बताने के लिए है। ये घड़ा देख रहे हो पर वो मिट्टी ही है, ये तुमको समझाने के लिए उदाहरण है। लोहा, लोहे का भी उदाहरण है, छांदोग्य का ही चल रहा है। लोहा जान लिया कि लोहे से बनी सब चीजें जान ली, इसमें लोहा ही सब चीजें, यही तो बताना है तुमको। फिर दूसरे, ये मृत और लोह, ये दोनों छांदोग्य के एक जगह के। फिर विस्फुलांगे थे, मुंडक में है वो, कि अग्नि से जैसे ही सहस्त्रशा विस्फुलिंग निकलती है, स्वरूप अग्नि होती है, वैसे दुनिया निकली। ठीक है, कॉस्मोलॉजी है क्या? ये तो अद्वैत समझाना ही है ना। आदि, इस प्रकार जो सृष्टि वाक्य है, सृष्टि या चोदिता, चोदिता माने उपनिषदों में बताई, अन्यथा, अन्यथा भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन किया। वो जो है अवताराय उपाय, अद्वैत को गले उतारने का उपाय है। नास्ति भेद कथंचन, भेद बताने के लिए बिल्कुल कतई नहीं है। इसका आचार्य का इंट्रोडक्टरी वर्क शीलम दिख रहा है। ननु यद उत्पत्ति प्राग अजम सर्वम एकमेव द्वितीयम, तथापि, मैंने उत्पत्ति के पहले सब एक ही था मान लिया हमने, तथापि उत्पत्ति और ऊर्ध्वम, उत्पत्ति के बाद जातम इदम सर्वम, ये सारा उत्पन्न हो गया। जीवाश्य भिन्न ही थी, जीव अलग अलग हो गए। वो जो कार्पण्य कार्पण्य बोला था, उसके ही कह रहे, जीव अलग अलग हो गए। ऐसा मत समझो, माँ एवं अन्यर्थत्वाद बुद्धि श्रुति ना, अन्यथा को ले रहे हैं कि उत्पत्ति श्रुति जो है उसका पर्पज ही अलग है। अर्थ माने पर्पज, अन्यर्थत्वाद उत्पत्ति श्रुति ना, उत्पत्ति बताने वाले वेदों का अर्थ ही भिन्न, पर्पज ही भिन्न है। पूर्वमपि परिवृत्त एवं अयम दोष, और ये दो नहीं है, ये दोष तो पहले हमने निकाल दिया है ना। कैसे? आकाश को उदाहरण देके ये चीज समझाइए ना, कि आकाश से अगर कुछ निकलता है तो वो आकाश से भिन्न ही नहीं है, घटाकाश के समान है, ये तो बता दिया था। पूर्वमपि परिवृत एवं अयम दोष, स्वप्नवत आत्मा माया विसर्जिता, ये बताया था, स्वप्न जैसा है, आत्मा का जादू है। संघाता, जो हमारे कॉम्बिनेशन है, घटाकाश उत्पत्ति भेदादिवत, घटाकाश की उत्पत्ति जैसे ही ये है, जीवा नाम उत्पत्ति भेदादि, घटाकाश की उत्पत्ति समान ही जीवों की उत्पत्ति है, उसके भेद वगैरह सब ऐसे ही हैं। इत एवं उत्पत्ति भेदादि श्रुति पे आकृष्य, फिर भी उत्पत्ति भेद जहां दिख रहा है ऐसी श्रुतियों को लेकर के, ये पुनरुत्पत्ति श्रुति नाम आइदम परे प्रतिपिपादयेशन उपन्यास, विषय उपन्यास, कि जो उत्पत्ति वाली श्रुतियां है उनको खींच करके बोल रहे हैं कि उनका भी पर्पज एकत्व को बताना ही है। ऐसे मृलोह विश्वलिंग आदि दृष्टांत उपन्यास से ये दृष्टांत दिए श्रुति ने। सृष्टि या चोदिता प्रकाशिता अन्यथा, अन्यथा जो अलग अलग प्रकार से, अन्यथा माने अलग अलग प्रकार से, कहीं मिट्टी से उदाहरण दिया, कहीं इससे उदाहरण दिया, प्रकाशित अन्यथा अन्यथा च स सर्व सृष्टि प्रकारो, जितने भी प्रकार से कॉस्मोलॉजी बताई हो, जीव परमात्मा एकत्व बुद्धि अवतार उपाय, जीव और परमात्मा का एकत्व बुद्धि में उतारने के लिए है, बोध में हमारे। उपायो अस्माकम, हम लोगों का, माने वेदांतियों का, वो वेदांतियों का हम लोगों की बुद्धि में उतारने के लिए यथा। अब इसका वो एक उदाहरण दे रहा है, और उदाहरण देने पर फिर प्रश्न नहीं निकलने वाले, इरिलेवेंट से लगेंगे यहाँ पर। बोले श्रुतियों में प्राण संवाद है, हम लोगों ने कहा प्राण संवाद पढ़ा है? प्रश्न में एक पढ़ा था प्राण संवाद है। हाँ, पर हम लोगों ने प्रश्न में पढ़ा था, तो छांदोग्य में दो अलग अलग है, मालूम है ना?
प्रश्नोपनिषद में वो लोग आपस में डिबेट कर रहे हैं कि कौन बड़ा है। मैं बड़ा हूं चल रहे। तो मुख्य प्राण जो है वो निकलने को हुए तो क्या हो गया, सब उखड़ गए अपनी जगह से और कहने लगे नहीं नहीं आप मत जाइए, आप मत जाइए। यहाँ मुख्य प्राण कॉम्पिटिटर था ही नहीं। छांदोग्य के मुख्य प्राण भी कॉम्पिटिटर है। और वहाँ उदाहरण ही अलग दिया है कि जैसे टेंट बनाया रात में आयुर्वेद लोगों ने, किले गाड़ दी उसकी, और इसकी एक तीर से ही घोड़े को भी गाड़ बांध दिए। अब घोड़ा अगर दौड़ने लगे तो सारी कीलें उखड़ जाएगी, टेंट भी उखड़ जाएगा। ऐसा उदाहरण है वहां पर। नहीं, वहां पर उदाहरण जो है ना, और एक श्रुति में कि फिर प्रजापति पे क्या गई, वो प्रजापति के पास गए हम लड़ते लड़ते। तो प्रजापति ने कहा तुम लोग आपस में देख लो कि तुम में से कोई अगर चला गया है, आंख चली गई, साल भर बाद लौटी, फिर आंख पूछ रही कि तुम लोग कैसे रहे, जैसे अंधा आदमी रहता है ऐसे रहे, जैसा बहरा आदमी रहते हैं, ऐसे ऐसे होने लगा। प्राण जब निकलने लगा तो उसको निकल ही नहीं दिया लोगों ने। अब ये दो बिल्कुल भिन्न प्रकार है ना। अब ऐसा हुआ था कि वैसा हुआ था, बताओ। अरे स्टोरी का पर्पज ये है कि प्राण मुख्य है, ये बताना। नहीं तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो यहाँ पर बोले हैं, ठीक है, यहाँ पर समझ गया है, कह रहे यथा उदाहरण दे रहे हैं, प्राण संवादे वागादि। और भी एक प्रकार है इसमें कि अ, कोई भी एक है इसमें। अब उसको कहा कि तुम ओंकार को उच्चारण करो, और असुर ने उसको पाप से भेज दिया, तो फिर वो कुछ नहीं कर सका। हर एक का ऐसा हो गया, मुख्य प्राण को असुर ने भेज सके। इसका मतलब यह है वहां पर सेल्फिशनेस अनसेल्फिशनेस बताया। अरे हम जो श्वास लेते हैं वो क्या श्वास के लिए श्वास लेते हैं क्या, उसी से सारे इंद्रियों में मिल रहा है ना। और बाकी जो कान, कान का पर्पस बाकी इंद्रियों को क्या है, कान का पर्पस अपने लिए है। तो इसलिए स्वार्थ वाले में नहीं होते, निस्वार्थ में होता है। कितने प्रकार से प्राण संवाद है। प्राण, हाँ ये इसमें जो उदाहरण दिया ना, वागादि असुर पापम वेदादि आख्यायिका। वाणी को असुर ने वेद कर दिया, ऐसी जो कल्पिता, कल्पना करके एक स्टोरी बनाई है। देखो पुराणों की स्टाइल उपनिषदों में थोड़ी है ना, यानी समझाने के लिए स्टोरी बनाई है। प्राण वैशिष्ट बोधा बता रहा है, प्राण की स्पेशलिटी हमारे बोध में उतारने के लिए। इसी तरह से ये सृष्टि प्रक्रिया जो बताई है, सृष्टि प्रक्रिया बताने के लिए नहीं, अद्वैत को हमारे में घुसाने। अब ये उदाहरण देते ही गड़बड़ हो गई। तदपि असिद्धम इति चेत, हम नहीं मानते कि इसके लिए प्राण की भी जो स्टोरी अलग अलग है, वो प्राण का मुख्यत्व बताने के लिए हम नहीं मानते। फिर क्या मानते हो न, शाखा वेदेशु अन्यथा अन्यथा च प्राणादि संवाद श्रवणात्। मैंने अलग अलग उपनिषदों में अलग स्टोरी आ रही है ना। यदि संवाद, हाँ, सिद्धांति का जवाब है, वो कह रहे वो भी ठीक नहीं है तुम्हारा उदाहरण। तो ये कह रहे देखो अलग अलग शाखाओं में अलग अलग आ रही है स्टोरी। यदि संवाद परमार्थ एवं अभूत, अगर ऐसे आपस की बातचीत उनकी रियली हुई होती, एक रूप है वो संवाद, फिर सारे शाखाओं में उसका वर्णन एक जैसे ही आना चाहिए था। सर्व शाखासु अश्रोष्यत, विरुद्ध अनेक प्रकार न अश्रोष्यत। अलग अलग विरुद्ध प्रकारों से नहीं सुना जाता था। श्रूयते तू, परंतु सुनाता जा रहा है। तस्मात न तादर्थ्यम संवाद श्रुति ना, संवाद की जो श्रुति है वो संवाद संवाद बताने के लिए नहीं है तादर्थ्य होने। तथा उत्पत्ति वाक्य प्रत्यय होगा नहीं। इसी तरह से जो उत्पत्ति वाक्य है
उत्पत्ति बताने के लिए नहीं, अद्वैत बताने के लिए। इस पे एक डिफिकल्टी निकलती है। कल्पसर्ग भेदात संवाद श्रुती नाम उत्पत्ति श्रुती नामच्या प्रतिसर्ग मान्यता त्वमिति चेत। अरे सृष्टि कल्प कल्पों में बार बार बनती है ना। इस कल्प में ऐसा प्राणादि संवाद हुआ था, उस कल्प में वैसा हुआ, ऐसा मान लेंगे तो। और वैसा अगर मानेंगे तो ये भी वैसा ही है कि कहीं अभेद बताए ठीक है, पर कहीं भेद भी बताए। अब उसका जवाब न निष्प्रयोजनत्वाद यथोक्त बुद्धि अवतार प्रयोजन व्यतिरेक। जैसे कहा कि अद्वैत को गले उतारना है, इसको छोड़कर के और कोई प्रयोजन सिद्ध ही नहीं होगा, निष्प्रयोजन है सारा। कॉस्मोलॉजी ये सब चर्चा, वेदांती लोग इतने भिड़ जाते हैं, फिर पीएचडी मिलेगा, डिलीट मिलेगा, ठीक है, इस उपनिषद में क्या बोला, उस उपनिषद में क्या बोला है। अरे पर्पस देखो ना। तो कह रहे हैं आचार्य निष्प्रयोजन यथोक्त बुद्धि अवतार प्रयोजन व्यतिरिक्त। जो बोला हमने तुमको कि बुद्धि में अद्वैत घुसाने का पर्पज है, इसको छोड़ के कोई पर्पज ही नहीं है। नहीं अन्य प्रयोजनवत्वम संवादो उत्पत्ति श्रुति नाम शक्यम कल्पयितुम। दोनों, प्राण संवाद वाला और ये वाला, वहां पर प्राण की महत्ता बतानी है और यहाँ पर अद्वैत बताना है। इसके सिवा कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। तथा तो प्रतिपत्ति है ध्यान। अब एक नहीं, जैसा हुआ है वैसे ही बताना है। क्यों? ध्यान करना है उसके ऊपर हमको, ऐसे क्यों नहीं मानेंगे। तथा तो प्रतिपत्ति ध्यानार्थमिति चेत न कलहोत्पत्ति प्रलयानाम प्रतिपत्तिर अनिष्टत्वात्। उनका झगड़ा हुआ, इसका ध्यान करके हमको क्या मिलने वाला है, और इसी तरह से उत्पत्ति हुई करके हमको क्या मिलने वाला है, अनिष्ट है वो। तस्मात् उत्पत्त्यादि श्रुते आत्मैकत्व बुद्धि अवतारा एवं नान्यर्था कल्पयितुम्। इसलिए अद्वैत को गले उतारने छोड़ करके कोई प्रयोजन नहीं। कॉस्मोलॉजी मान लो है, तुमको क्या मिला कॉस्मोलॉजी जान? भगवान मिल गए, जीवन पूर्ण हो गया, कुछ नहीं। हाँ तो नास्ति उत्पत्ति कृतो भेद कथंचन। इसलिए उत्पत्ति में भेद बिल्कुल नहीं है। और एक सवाल आता है वेदों का। अच्छा, फिर वेदों में ब्राह्मण ने यह करना चाहिए, क्षत्रिय ने यह करना चाहिए, ऐसा क्यों आता है? ब्रह्मचारी ने ऐसा करना चाहिए, गृहस्थ ने ऐसा करना चाहिए, ऐसा क्यों आता है? फिर अलग अलग नहीं है क्या? यानी जितना वेदों में अलगपना ढूंढा जा सकता है ढूंढ रहा है, और हर एक को गुण बात जवाब दे रहा है। अद्वैत प्रकरण में ये कहीं से भी वो द्वैत को टिकने नहीं देंगे हमारे मन में। अद्वैत को समझ लो, वेदों को समझ लो। इसलिए मैंने कहा तो वेदों को, उपनिषदों को कैसे समझना, यही सिखा रहे हैं। आश्रम त्रिविधा हीन मध्यमोत्कृष्ट दृष्टया उपासना उपदेष्टायम तदर्थम अनुकंपया। पहले उन लोगों के प्रति करुणावश बोला है, ये वेदांत को समझ नहीं पा रहे पर गलत रास्ते पर न चले, फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर उचित कर्म करते रहे तो आज नहीं कल समझेंगे। ये वेदों की मान्यता है। ये गौड़पाद है। देखो, ये गौड़पाद बोलो, शंकर बोलो, रियलिटी के बारे में इतने कड़े हो जाते हैं, इसको छोड़ के नहीं हो सकती। और लोगों के बारे में इतने करुणाशील हो जाते। अरे वो तो श्रुति की दया है। तो जी सोच रहे अच्छे रास्ते पर तो चले, कल फिर इसकी चित्त शुद्धि होगी तब समझा देंगे।
इसलिए जो अलग अलग आश्रम वर्ण इत्यादि का वर्णन है, वो आदमी में है ना पहले से द्वैत, उसके अनुसार है वो। उससे कोई द्वैत सिद्ध नहीं हो रहा। तो अब ये तीन दृष्टियां बोली हैं। अब कैसा ये तीन आश्रम बोलो, हैं? गौड़पाद करे तीन दृष्टियों को तीन आश्रम बोला है। अब मेरे मन में ये भी आ गया कि अरे मिलान भी हो सकता है इनका। ब्रह्मचारी तो सीख रहा है, उसको कुछ नहीं है। गृहस्थ जो है उसको हीन दृष्टि बोलो, वानप्रस्थ जो है उसकी मध्यम दृष्टि बोलो, सन्यासी उसकी उच्च दृष्टि बोलो। आज हम लोग पढ़े ना बुद्ध गीता में, एक तो पढ़ रहे थे। तो ये जो है वो हीन मध्यम उत्कृष्ट दृष्टि, इसके अनुसार तीन प्रकार के आश्रम बोले उपासना करने के लिए। उपासना नाम तो चित्त एकाग्र, चित्त शुद्ध हो जाएगा, चित्त एकाग्र हो जाएगा, फिर ज्ञान बताएंगे। इस तरह से ये बोले। यानी इसको देखो सवाल कैसे कर रहा हूं कि कर्मकांडी लोग कर्म कांडों को मानते हैं, ज्ञान कांडों को बिल्कुल नहीं मानते। अब ये दोष ज्ञान कांडियों पर नहीं आ रहा है कि तुम ज्ञान कांड को मानते हो, कर्म कांड को नहीं मानते। ऐसा नहीं है। तुम्हारे लिए कर्म कांड है, अज्ञानी के लिए कर्म कांड है। और जो स्थूल छोड़ करके जंगल में गया उसके लिए उपासना कांड है। अल्टीमेटली सबके लिए ज्ञान कांड है। इसमें किसी भी कांड को छोड़ो नहीं, ये फर्क है। इसलिए ये उपासना उनको बोली उनके प्रति अनुकंपा से। क्या कृष्ण महाराज का मन अड़ गया दिखता है, पढ़ना नहीं? पढ़ो। यदि परे एवं आत्मा, छोड़ो, काफी हो गया, कल पढ़ेंगे। कारिका बता दी, इसका भाष्य कल पढ़ेंगे। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेद, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।